नमस्कार, मैं हूं निशा मंडलिका। आज हम बनाएंगे पूरन पोली। ये महाराष्ट्रियन रेसिपी है। इसे खास त्योहारों जैसे गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी और दिवाली पर बनाते हैं। इसे मीठी भी बनाते हैं और नमकीन भी। मीठी हम बना चुके हैं, आज हम बनाएंगे नमकीन पूरन पोली। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डो बनाते हैं। 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा बराबर बराबर ले लिए दोनों। आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार और 1 छोटी चम्मच घी। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। मिला लेते हैं इन्हें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो बनाएंगे, जैसा कि चपाती के लिए बनाते हैं। ये हाथ से चिपक रहा है, थोड़ा सा घी डाल देते हैं और इसे स्मूथ बना देते हैं, थोड़ा सा मलते हैं। इसमें हमने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं का आटा ले सकते हैं या फिर सिर्फ मैदा ले सकते हैं। ये डो बनाकर तैयार कर लिया, सॉफ्ट डो बनाया है। डो बनाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था, इसमें से 1 छोटी चम्मच पानी बच गया है। इसे ढककर 20-25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ये सेट हो जाएगा और तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। आधा कप चना दाल को धोकर 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर ले लिया है। एक्स्ट्रा पानी हटा दिया है। चना दाल को पहले से आप जरूर भिगो लीजिए। दाल को भिगोने से ये जल्दी उबलती है और इसका टेस्ट भी अच्छा बनता है। आधा कप पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस दाल डूब रही है इतना ही पानी चाहिए। कुकर बंद कर देंगे और दाल में 1 सीटी आने तक कुक करेंगे। कुकर बंद कर दिया है, अब 1 सीटी आने देते हैं और जैसे ही सीटी आ जाएगी हम फ्लेम को धीमा कर देंगे और 5 मिनट तक धीमी फ्लेम पर दाल को कुक होने देंगे। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि तेज़ फ्लेम पर दाल को आप कुक करें, बार बार सीटी आती रहे, प्रेशर निकलता रहे। 5 मिनट कुक होने के बाद आप फ्लेम बंद कर दीजिए और कुकर को ठंडा होने दीजिए। कुकर ठंडा हो गया, इसे खोल लेते हैं और ये दाल देखिए कितनी अच्छी कुक हुई है। दवाएं से एकदम मैश हो रही है और इसे हमें पीसना है, तो पीसने से पहले इसे ठंडा करना ज़रूरी है। दाल के साथ में हरी मिर्च और अदरक को डाल करके पीस लेते हैं ताकि ये भी बारीक हो जाएंगे। ये 2 हरी मिर्च बारीक काट लिए हैं और 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। इसकी जगह आप 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। दाल को हमने पीस लिया और एकदम बारीक पीसा है, इसमें दाल के दाने नहीं है। अब स्टफिंग तैयार करते हैं। ये पैन और इसमें डालते हैं 2 चम्मच घी, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन। इसे गरम घी में डाल देते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। अब फ्लेम को कर देते हैं धीमा और बाकी मसाले भी डालते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर। हल्का सा भून लिया और ये दाल, इसे थोड़ा सा चला लेते हैं और अभी थोड़े से मसाले और डालेंगे इसमें। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च थोड़ी और डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। और हम मसालों को दाल के साथ मिक्स करते हुए इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे, थोड़ा सा ड्राई हो जाए और खुशबू छोड़ने लगे। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं और मिला देते हैं। इसे एकदम डो की तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा और भून लेते हैं। ऑलमोस्ट ये हो ही चुकी है। ये एकदम ड्राई लगने लगी है और अच्छी सी महक आ रही है इससे। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। डो को रखे भी 20 मिनट हो गए हैं, ये भी सेट होकर तैयार है। तो हाथ पर लगाते हैं थोड़ा सा घी और इसे थोड़ा सा मल लेते हैं। डो तैयार हो गया, इसमें से लोइयां तोड़ लेते हैं। थोड़ा सा डो तोड़कर ले लिया और लंबाई में बढ़ाया। इसका साइज आप अपनी पसंद से बड़ा या छोटा कैसा भी बना सकते हैं। ये थोड़ी लोइयां तोड़ ली। स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, इसके छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। ये गोले बन गए। 1 लोई उठा ली हमने, इसे गोल कर लेते हैं
और पेड़ा जैसा बना देते हैं दबा करके। और अब इसे थोड़ा सा सूखे आटे में लपेट कर 2-3 इंच की चौड़ाई में इसे बेल लेंगे। ये हो गया। अब इसे हाथ पे रखा और एक स्टफिंग इसके अंदर चारों तरफ से आटे को उठाया, इस तरीके से चारों तरफ से आटे को मिला दिया। ये देखिए पूरा मिल गया। और यहाँ से थोड़ा सा आटा तोड़ लिया और अब इसे दबा दिया। फिर से सूखे आटे में डाला और इस तरीके से उंगली और अंगूठे की मदद से इसे बढ़ा लिया। ऐसा करने से इसके अंदर की स्टफिंग चारों ओर एक जैसी फैल जाती है और पूरी को जब हम बेलेंगे तो वो फटेगी नहीं। इस तरह से भी उंगलियों से इसे बढ़ा सकते हैं। हाथ से ही हमने इसे थोड़ा सा बढ़ा लिया। फिर से थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हाथ से इसे बेलेंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, इसके अंदर स्टफिंग है। इसे पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। जितना पतला आप आसानी से बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए। किनारों से बेलिए, बीच में से पतला नहीं करना है, एक जैसा बेलना चाहिए। इसे हमने बेलकर तैयार कर लिया और इसकी मोटाई आपको दिखा देते हैं, इतनी है। अब इसे सेकते हैं। तवा पहले से ही गर्म कर लिया है, इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा घी और इसको चारों तरफ लगा देते हैं। अब ये जो पूरी बेली थी उसे डाल देते हैं इसके ऊपर और नीचे की ओर से थोड़ा सा सिकने देते हैं। ये ऊपर से थोड़ा सा डार्क कलर दिखाई देने लगा, इसे पलट देते हैं और दूसरी ओर भी हल्की सी चित्ती आने तक सेक लेते हैं। अब इस ओर थोड़ा सा घी डालते हैं और चारों तरफ लगा देते हैं। थोड़ी सी नीचे की ओर से सिक भी गई है, इसे पलट देते हैं और इस ओर भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं। आप तेल से भी बना सकते हैं इसे हल्का हल्का किनारों से दबाते हुए दोनों ओर गोल्डन चित्ती आने तक सेक लेंगे। पलटते हैं इसे। कितनी बढ़िया फूली फूली बनी है और दोनों ओर अच्छी गोल्डन चित्ती दिखाई दे रही है। ये सिक चुकी है। इसे उतारकर इस प्याली के ऊपर रख देते हैं। सारी पूरन पोली इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। एक आटे का टुकड़ा उठाया, इसकी लोई बनाई, ये पेड़ा जैसा बना लिया और थोड़ा सा बेल लिया और ये स्टफिंग इसके बीच में चारों ओर से आटा उठाया और स्टफिंग को बंद किया। अच्छे से बंद करना है। थोड़ा सा आटा इस तरीके से हम इसमें से तोड़ लेंगे। ऐसा करने से ये बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाता है। अब इसे सेकते हैं। देखिए कितनी बॉल की तरह से ये फूली है। इतने डो से 10 पूरन पोली बनकर तैयार हो गई हैं। नमकीन पूरन पोली तैयार है। इनके साथ में आप दही, चटनी, अचार या अपनी मनपसंद कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती हैं सबको। और बनाते समय क्या ध्यान रखना है, जो आप स्टफिंग बना रहे हैं उसमें दाल के मोटे दाने या अदरक मिर्ची के मोटे दाने नहीं होने चाहिए। बारीक स्टफिंग होनी चाहिए, तभी आप पूरन पोली को पतला बेल पाएंगे। सेकते समय फ्लेम को मीडियम हाई कम ज़्यादा करते हुए इसे दोनों ओर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। आप बहुत अच्छी पूरन पोली बनाएंगे। इसे आप फ्रिज में रखकर 3-4 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इसे फटाफट बनाइए, अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।